नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ है मनीषा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर आज लोकसभा में शुरू होगी 16 घंटे की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट में हलचल भरा दिन। बिहार वोटर लिस्ट समेत जस्टिस वर्मा कैश कांड केस की होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार की पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध मामले में भी सुनवाई आज। अमेरिका और यूरोपीय संघ में टैरिफ पर बनी सहमति। 15% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, जबकि ईयू करेगा $600 अरब का निवेश। संघर्ष विराम के लिए थाईलैंड कंबोडिया के बीच आज मलेशिया में होगी बैठक। दोनों देश के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद। आज होगा फीडे महिला विश्व कप की विजेता का फैसला। ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच होगा टाई ब्रेकर मुकाबला। सबसे पहले बात संसद की, जहां आज से ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई देगी। इस मुद्दे पर आज लोकसभा में फिर कल राज्यसभा में चर्चा का दिन तय किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। एनडीए की ओर से शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, जेडीयू से लल्लन सिंह चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा टीडीपी को 30 मिनट का समय मिला है। कृष्णा और हरीश बालयोगी प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी मंगलवार को बोल सकते हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी को 65 मिनट समय मिला है। इस दौरान अखिलेश यादव और राजीव राय पक्ष रखेंगे। वहीं टीएमसी की ओर से अभिषेक बैनर्जी, डीएमके से कनिमोई चर्चा में शामिल होंगे। शिवसेना उद्धव गुट से अरविंद सावंत और अनिल देसाई विपक्ष की बात रखेंगे। एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सूले और आरजेडी से मीसा भारती वक्ता हो सकते हैं। राज्यसभा में आज समुद्र के द्वारा माल वहन विधेयक पर चर्चा को आज आगे बढ़ाया जाएगा। 23 तारीख को पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बिल को चर्चा के लिए पेश किया था। लोकसभा से पारित ये विधेयक भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। उच्च सदन में नवनियुक्त सांसद शपथ लेंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना भी सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर मामले पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट ने माना था कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण करने का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि चल रही प्रक्रिया के समय को लेकर सवाल जरूर उठाया था और कहा था कि ये मसला लोकतंत्र के मूल और मतदान के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों की सूची को लेकर भी चुनाव आयोग से प्रश्न किए थे और उन दस्तावेजों में आधार कार्ड व चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र को ना शामिल किए जाने पर सवाल पूछा था। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करें। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर भी सुनवाई होगी। याचिका में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाअभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की गई है। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। 23 जुलाई को पिछली सुनवाई से
सुनवाई में जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं, लिहाजा जल्द से जल्द बेंच गठित करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करेंगे। दूसरी तरफ संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों में पर लगे प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम याचिका पर सुनवाई करेगा। ये याचिका दिल्ली सरकार ने दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। इस आदेश में पुराने वाहनों, विशेषकर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया था, भले ही वे तकनीकी रूप से सक्षम हो या BS6 मानकों का पालन करते हों। अगर कोर्ट आदेश की समीक्षा करता है तो हजारों वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े और ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा हुई है। इस समझौते को ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता करार दिया है, जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ट्रंप ने इस मौके पर बताया कि इस समझौते के अंतर्गत सभी देशों के बाजार खोल दिए जाएंगे, साथ ही यूरोपीय संघ पर सभी क्षेत्रों में 15% टैरिफ लगाए जाएंगे, जबकि EU $600 अरब का निवेश करेगा। इसके साथ ही EU अमेरिका से सैन्य उपकरणों की खरीद में भी वृद्धि करेगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आज मलेशिया में संघर्ष विराम पर वार्ता होगी। मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने कहा कि दोनों ही देशों ने शांति वार्ता का हमारा अनुरोध माना है और हमारी मध्यस्थता स्वीकार की है। मलेशिया को उम्मीद है कि जल्द ही क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी। बता दें कि मलेशिया के पास इस समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की अध्यक्षता का दायित्व है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई छिड़ने के बाद शांति की अपील की थी और मध्यस्थता की पेशकश की थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता जिरायू हुआंगसैप ने बताया कि थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर कुआलालंपुर जाएंगे और वहां पर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उपायों पर वार्ता करेंगे। फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप में आज भारत का खिताब पक्का है। ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच रविवार को खेला गया मैच ड्रॉ हो गया। फाइनल का दूसरा गेम 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कड़े मुकाबले के बीच आखिरी में दोनों ने ड्रॉ पर सहमति बनाई। लिहाजा विजेता का फैसला आज होने वाले टाई ब्रेकर गेम से होगा। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच शनिवार को खेला गया पहला गेम भी ड्रॉ पर खत्म हुआ था। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत ने शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लिया। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 358 रन बनाए थे। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 10 विकेट पर 669 रन बनाए और 311 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाए और मैच ड्रॉ पर समाप्त कर दिया। इंग्लैंड अब भी 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। मौजूदा सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 अगस्त से द ओवल में खेला जाएगा। विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।